बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की पहली रात खामद कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाज़ा बंद करके बीवी के करीब आकर बैठ गया। सबसे पहले उसने अपनी बीवी को सलाम किया। उसके बाद 5,000 हक के महर देने लगा। बीवी ने कहा, मैंने हक के महर नहीं लेनी, मैं आपको मुआफ़ करती हूँ। खामद ने दूसरी बार हक के महर देने की कोशिश की। बीवी ने ये ही जवाब दिया। फिर खामद ने तीसरी बार हक के महर देने की कोशिश की। बीवी ने फिर वही जवाब दिया। खामद ने वो पैसे अपने बटुए में रख दिए और चंद मिनटों के लिए सोचों में गुम हो गया कि इतनी तवक्कुल वाली और वफा वाली बीवी है जो पैसों से ज्यादा मुझे तरजीह दे रही है। इसके बाद खामद ने मुंह दिखाई के लिए बीवी को 5,000 दिए। बीवी ने मुंह ना दिखाया। फिर खामद ने 10,000 दिए। बीवी ने फिर भी मुंह ना दिखाया। फिर खामद ने 15,000 दिए पर बीवी ने मुंह नहीं दिखाया। फिर खामद ने 20,000 दिए। बीवी ने मुंह नहीं दिखाया। फिर 25, 30, 40, हत्ता कि खामद ने 50,000 दिया। बीवी ने फिर भी मुंह ना दिखाया। खामद ने तंग आकर पूरा बटवा बीवी के हवाले कर दिया जिसके अंदर 1,00,000 रुपए थे। फिर भी बीवी ने मुंह ना दिखाया। खामद ने बीवी से कहा, आपको और क्या चाहिए? बीवी ने कहा, एक वादा। खामद ने कहा, कौन सा वादा? बीवी ने कहा, मुझसे एक वादा करो, मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? खामद ने शादी की पहली रात बीवी को ना छोड़ने का वादा कर लिया। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि इसने एमए उर्दू कर रखा था और इसके वालिदैन ने दामाद से जमानत के तौर पर 5 लाख या 10 लाख भी नहीं लिखाया था। ऐसी औरतें नसीब वाले मर्दों को मिलती हैं जो सिर्फ खामद से प्यार करती हैं। इनकी नज़र में पैसों की कोई अहमियत नहीं होती। ऐसी बीवियां मुआशरे के लिए रोल मॉडल हैं जिनकी वजह से हमारा मुआशरा चल रहा है। चाहत खलूस की कुछ कम ना थी, चाहत खलूस की कुछ कम ना थी, कम शनास लोग दौलत पर मर गए। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। आमीन।